अली ज़फ़र साहब, आपने जो नज़रसानी की बात की है, अपील के हक़ की, अशतर उस्ताद साहब, क्या ये खामी तस्वुर की जा सकती है? अब जैसे फुल कोर्ट ही समाअत करता है तो उससे आगे फिर क्या बड़ा बेंच होगा? तो ये नज़रसानी की बात जो कि अली ज़फ़र साहब भी कर रहे हैं, इसका हल क्या हो सकता है? जी, मैं अर्ज़ करूँ, सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स उसके अपने वाज़ा किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, उसमें भी उन्होंने अपील की गुंजाइश रखी हुई है और उसके लिए आईनी कोई तरमीम की ज़रूरत नहीं उनको महसूस हुई। मसलन अगर चेंबर में कोई स्टे ग्रांट होता है या रिफ्यूज़ होता है, तो उसकी अपील लाया करती है बिफोर 3 जजेस, जिसमें से एक जज वो होंगे जिन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया, तो वो भी है। दूसरा, जब उसके ऊपर रजिस्ट्रार जो है वो इतराज़ात लगाता है, तो भी वो अपील लाया करती है चेंबर में। अगेन उसके अंदर भी कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। रूल्स जो हैं, जो बनाए गए और जो ये सब कुछ है, उससे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बढ़ी है, घटी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि चीफ जस्टिस की जो पावर्स एक जुडिशल वर्डिक्ट के ज़रिए ये कह दिया गया था कि वो मुतलकल अनान हैं, वो जो मर्जी चाहे वो करें, वो केस चाहे तो ना लगाएं, चाहे तो वो उसको इल्तवा में रख दें, चाहे वो किसी के सुपुर्द कर दें या उसको सर्द खाने में डाल दें। तो इसको सही करने के लिए किया गया और ये बाज़गश्त खुद कोर्ट के अंदर से आ रही थी कि ये बिल्कुल जो है ये गैर मुनासिब बात है, और जब खुद कोर्ट ये कह रहा है तो उस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। अब आपके सवाल का जवाब कि अगर फुल कोर्ट बैठ जाता है तो फिर अपील कहाँ लायक करेगी, और अगर रिव्यू भी करना है तो फिर कैसे होगा। इसीलिए तो ये कानून बनाया जा रहा है, इसीलिए तो ये कानून बनाया गया और इसीलिए ज़रूरत है कि इन सब बातों का जवाब दिया जा सके। मेरे पास इसका जवाब ये है कि इसके अंदर आप जब ये तय कर देंगे कि एक पर्टिकुलर नौइयत के केसेस जो हैं वो 3 जज सुनेंगे या 4 जज सुनेंगे, और उसके खिलाफ अगर अपील होगी तो वो लार्जर बेंच, यानी अगर 3 ने फैसला किया है तो 4 वो जज जो उससे मुंसलिक नहीं थे, उस केस में नहीं थे, वो बैठ के उसके खिलाफ अपील सुन सकेंगे। लेकिन ये वहां होगा जहां 184(3) की बात है, यानी डायरेक्ट पिटीशंस की बात है। इसी तरह सो मोटो किसका हक है लेने का, मैं तो समझता हूँ कि 184(3) में सो मोटो नहीं है, बट अगर आपने एनवायरमेंट इशू के ऊपर, माइनॉरिटीज के इशू के ऊपर कोई ऐसे मामला आ गए हैं जो अर्जेंट नेचर के हैं और वो हाई कोर्ट जो है वो और वो सारी कौम को या अवाम को उससे इफेक्ट हो रहा है, वहां पे और बात है। लेकिन पिटीशंस के जरिए और ये सारी चीजें, खासतौर पे पॉलिटिकल मामला। अली ज़फ़र साहब, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पिछले इतने बरस में 27,000 मुकदमात में इजाफा ना हुआ होता, इतने बड़ी तादाद में मुकदमा ज़ेर इल्तिवा ना होते, मनपसंद बेंचेस ना बनाए जा रहे होते, सीनियरिटी को नज़रअंदाज ना किया जा रहा होता, तो शायद पार्लियामेंट को ये कानून लाने की, एक्ट लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? कि देखिए, बिल्कुल ये ऑप्शन अदालत के पास मौजूद थी, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ताकत है, आइन ने ही दी है कि वो अपने रूल्स बनाए। और मेरा ख्याल है 1980 में सारे जज साहिबान जो उस वक्त के थे वो बैठे थे और उन्होंने रूल्स बनाए थे, लेकिन उसके अंदर अपील की कोई प्रोविजन नहीं दी थी। और उससे आज पॉइंट आउट किया चीफ जस्टिस साहब ने कि बहुत सारी गलतियां हुई अदालत में, अदालत से जो फैसले किए आर्टिकल 184(3) के तहत, और अगर अपील की ताकत होती तो शायद वो गलतियां उस वक्त ही दुरुस्त हो जाती। तो ये चूंकि इतने सालों से जब का सुप्रीम कोर्ट को ये रूल मेकिंग पावर मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने अपील की ताकत नहीं दी, तो ये भी एक कमेंट आया था कि पार्लियामेंट को फिर स्टेप इन करना पड़ा और पार्लियामेंट ने इस वजह से ये एक इख्तियार दे दिया। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि अपील की ताकत होनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स के तहत नहीं दी। सवाल सिर्फ ये है कि पार्लियामेंट क्या उस पावर दे सकता है, पार्लियामेंट आम कानून के जरिए ये अपील की पावर दे सकता है कि नहीं, क्या उसको अमेंडमेंट करनी चाहिए थी आइन की, यही डिबेट हो रही है। आज सुबह हमने देखा कि कुछ जजेस का व्यू था
कि आपको ये लॉ पावर पार्लियामेंट का आम कानून के जरिए हक नहीं है, आईनी तरमीम चाहिए। और कुछ का व्यू पॉइंट ये बैरिस्टर अली जफर, आपका बहुत शुक्रिया। अशतर अली साहब बहुत शुक्रिया।